ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इस कैलकुलेशन को मैं बहुत ही आसान बना दूंगा और आपको यही तरीका एग्जाम में यूज़ करना है। बस यही अप्रोच यूज़ करना है। अगर नॉर्मल तरीका यानी कि बेसिक से जाओगे तो आपको इसमें बहुत 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गुना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो इसमें मैंडेटरी है वो हमें पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तो इन दोनों को जोड़ करके जो है डाटा दिया हुआ है रेंज, इनका एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पर 30 + 40 कितना हो जाएगा, 70। 70 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 35, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको, और ये सबके साथ करना पड़ेगा। इतना आपको हर किसी के साथ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 40 + 50 यानी कि 90, यानी कि इसका आधा 45, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 110 आएगा, तो यहाँ आधा कितना हो जाएगा, 55। सेम यहाँ 65, और यहाँ आ जाएगा कितना, तो 70 और 80 75 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। देखो ये चीज़ ना आपको चाहे बेसिक तरीका से करो या फिर ट्रिक से करो, इतना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ से मैं आसान करूँगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से बनाओगे तो होगा क्या यहाँ पर कि इन दोनों को गुना करोगे, फिर इनको गुना करोगे, इन सबको गुना करोगे इनके साथ, ठीक है। और इसके बाद इनको सब जोड़ोगे, फिर जोड़ करके और बट्टा में ऊपर में जो डाटा दिया हुआ इनको जोड़ करके नीचे लिखोगे, बराबर में यहाँ 47 करोगे। तो इतना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 49 को 35 गुना करोगे, 33 को 45 गुना करोगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम यूज़ करना है, उसका नाम है डेविएशन मेथड, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि यहाँ जो 47 दिया हुआ है माध्य, ये माध्य दिया हुआ, इसी से कंपेयर करना है हमको। तो माध्य को 47 नाम मान करके हम अपने से मान लेंगे कोई कटने वाला नंबर, यानी कि यहाँ जो मौजूद है नंबर उसी में से कोई नंबर मान लेंगे, यानी कि 47 का आसपास कौन सा नंबर है, तो 47 के आसपास यहाँ पर देखो 45 है, ठीक है। तो हम माध्य क्या मान लेंगे, यहाँ पर 45 मान लेंगे, ठीक है। तो 45 मानने पर यानी कि दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो दो हम साइड रखेंगे, तो हम यहाँ पर माध्य क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर 47 की जगह पर आप मान के 45 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दो का डिफरेंस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये आगे जाके कैलकुलेशन में काम आएगा। तो 45 हम मान ली कि मेरा एवरेज जो है वो 45 है, तो इसका मतलब ये 45 इसको कंपेयर करेंगे, 45 से यहाँ पर 35 कितना कम है, तो ये कम है, यानी कि कम है, इसका मतलब क्या होगा, तो माइनस, और ये कम है इसीलिए माइनस है, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 का है, 10 है, तो 10 से गुना करेंगे यहाँ पर 49 को, तो कितना हो जाएगा, 490, ठीक है। उसके बाद ये 45 से 45 कितना है, ज़्यादा कम है, तो पूरी 45 है, यानी कि 0 कम ज़्यादा है, तो 0 को गुना करेंगे फिर यहाँ पर 43 से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ +0 लिख सकते हैं इसको हम, +0। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 45 से इसको गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। तो इसको फिर 10 से गुना करेंगे यहाँ पर 24 को, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 प्लस, और यहाँ 45 से इसको गुना करेंगे, मतलब डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो 20 का है, तो 20, और 20 से गुना करेंगे यहाँ पर 21, तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, 420 प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 है, और 30 यहाँ पर है, तो 30 यहाँ पर x है, तो 30x हो जाएगा यहाँ पर, सेम इसी तरह, ठीक है, 30x। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इसको हम पूरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 660 आएगा, और ये -490, इसको अगर हम करेंगे तो 170 आएगा, ठीक है, 170, और प्लस यहाँ पर 30x है, तो 30x, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। हमें इसको हटाते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं इसको। अब यहाँ इक्वल टू के बाद क्या देना है, तो इन सब को हम, यहाँ जो डाटा दिया हुआ है इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 3 12, 12 4 + 1 यानी कि 5, 7 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 9 4 3 7, यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 127, और 127 प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, ये x आएगा, 127 + x, और ये जो होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस हमने कितना माना था, यहाँ पर माना था हमने 47, और यहाँ है 45, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। अब इसको हम 2 से गुना कर देंगे पूरे के पूरे को, बस यही चीज़ आपको समझना था, बाकी आपका यहाँ पर सवाल हो जाएगा। तो ये 2 को गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 254 + 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह 254 + 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x का मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28x बराबर, ये 70 उधर जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 84, ये कट जाएगा 3 बार में, x बराबर आ जाएगा मेरा 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।